शिक्षकों के साथ जो पुलिस का बर्ताव था वो बहुत निंदनीय था। खास करके एक ऐसे अधिकारी थे जैसे लग रहा था कि उन्होंने रिजल्ट को पैसे दे के नौकरी खरीदे हैं, तभी वो एक शिक्षक को कह रहे थे कि मर्दानगी होती तो वर्दी पहनते। जो वर्दी पहने हैं वो भी किसी शिक्षक ने ही पहना है। अगर पढ़ के नौकरी लेते तो समझ में आता है कि शिक्षक से कैसे बात किया जाता है। खैर, जिसने नौकरी खरीद ली उसकी क्या कहेंगे। हमें लगता था कि केवल बिहार पुलिस में धांधली होती है, लेकिन जब से वो एक इंस्पेक्टर हैं कि क्या है दिल्ली पुलिस की, उनका चेहरा तो नहीं आया, पीछे से देखा गया है, बट थोड़ा सा संदेह हो गया। ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वैश्या भी है ना, तो अपने आप को एसएससी के अधिकारियों के सामने, एसएससी बोर्ड के आगे वो ये कह सकती है कि इससे तो नीचे हम नहीं गिरे हैं, हमसे तो ज्यादा नीचे ये एसएससी गिर चुका है। आंसर 2-3 दिन पहले दिल्ली में एसएससी को लेकर एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। तस्वीरें आपने भी देखी होंगी, पूरे देश भर में वायरल हुई। किस तरीके से शिक्षकों को गाड़ियों में, बसों में जो है वो बंद किया गया, छात्रों पर भी लाठी जो है बरसाई गई। नीतू मैम, आपके जानने वाले कई सारे शिक्षकों को भी जो है हिरासत में लिया गया। क्या कहेंगे उस प्रोटेस्ट पर? देखिए, पहले तो ये बता दें कि 2-3 दिन पहले वो प्रोटेस्ट नहीं हुआ, प्रोटेस्ट अभी भी जारी है। और रही बात हमारे जानने वाले शिक्षक को, हम सारे शिक्षक आपस में एक दूसरे को जानते हैं। हम सब की अपनी अपनी रणनीति होती है, और शिक्षकों के साथ जो पुलिस का बर्ताव था वो बहुत निंदनीय था। खास करके एक ऐसे अधिकारी थे जैसे लग रहा था कि उन्होंने रिजल्ट को पैसे दे के नौकरी खरीदे हैं, तभी वो एक शिक्षक को कह रहे थे कि मर्दानगी होती तो वर्दी पहनते। भैया, ऐसा नहीं है। आप जो वर्दी पहने हैं वो भी किसी शिक्षक ने ही पहना है। अगर पढ़ के नौकरी लेते तो समझ में आता है कि शिक्षक से कैसे बात किया जाता है। खैर, जिसने नौकरी खरीद ली उसकी क्या कहेंगे। हमें लगता था कि केवल बिहार पुलिस में धांधली होती है, लेकिन जब से वो एक इंस्पेक्टर हैं कि क्या है दिल्ली पुलिस की, उनका चेहरा तो नहीं आया, पीछे से देखा गया है, बट थोड़ा सा संदेह हो गया। ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और पुलिस को भी सोचना चाहिए, लड़ाई आपसे नहीं है, लड़ाई एक भ्रष्ट सिस्टम से है, लड़ाई एक मरी हुई संस्था एसएससी से है, जो एक धंधे वाले से भी नीचे गिर गया है। आज हम ये कह सकते हैं कि यदि कोई वैश्या भी है ना, तो अपने आप को एसएससी के अधिकारियों के सामने, एसएससी बोर्ड के आगे वो ये कह सकती है कि इससे तो नीचे हम नहीं गिरे हैं, हमसे तो ज़्यादा नीचे ये एसएससी गिर चुका है। इतनी बर्बाद कर दिया गया है व्यवस्थाओं को। जो सवाल आज पूछा गया उसका हूबहू 70-80% अगले दिन पूछ लेता है। इन गधों को कौन समझाए। यहाँ पर क्वेश्चन अजीब अजीब पूछता है, किस गाने का राइटर कौन है। अभी वो फिल्म का क्वेश्चन पूछ रहे हो तुम, यहाँ अजीब सवाल पूछता है। कुछ दिन में पूछेगा एसएससी कि बताइए एसएससी चेयरमैन के दामाद का नाम क्या है। अब हम लोग उनके दामाद को पूछेंगे कि चेयरमैन साहब के दामाद का नाम खोजो भैया, एसएससी पूछ देगी। यहाँ पे चोर बाजार से कीबोर्ड लेके आए हैं सब, कीबोर्ड बच्चों का काम नहीं कर रहा है। वो क्या करने गया, फीस किस लिए लिए थे। यहाँ पे बोलता है कि फीस से सड़क बन रहा है। अच्छा, मतलब हम लोग जो एग्जाम के बच्चे जो एग्जाम का फीस दी उसका सड़क बन रहा है। और जो गाड़ी का आरटीओ टैक्स लिया गया है वो 25, अगर कोई व्यक्ति इंडिया में 20 लाख की गाड़ी खरीदता है तो ओवर एंड ओवर उसको 10 लाख टैक्स देना है, और उसके बाद भी उसको टोल टैक्स देना है। आइए, भूखमंगे सबको और घट गया तो बच्चों से ले रहा है। अंडमान निकोबार सेंटर दिया है, लाहौर देना बचा हुआ था। तो ऐसे भ्रष्ट इनकॉम्पिटेंट लोग जब भर जाएंगे तो अब होता क्या है कि गवर्नमेंट भी उन्हीं के फेवर में चली जाती है, पुलिस भी उन्हीं के फेवर में चली जाती है। तो न चाहते हुए भी हम लोग को, जैसे हम लोग लड़ रहे हैं एसएससी से, डीओपीटी मिनिस्टर को आना चाहिए। इतने बड़े हो गए हैं डीओपीटी मिनिस्टर। हम आपसे पूछते हैं, लोकतंत्र में मंत्रिमंडल का कंसेप्ट क्यों आया था? क्योंकि प्रधानमंत्री को पूरा देश संभालना होता है, उनको शायद टाइम ना मिले देश संभालने की वजह से, तो मिनिस्टर्स को वो अपना पद दे देते हैं। प्रधानमंत्री से ज़्यादा तो ये डीओपीटी मिनिस्टर बिजी हैं। लाठी चलवा दी है, मंजूर है, लेकिन मिल नहीं सके। हम लोग आतंकवादी हैं, पाकिस्तान से आए हैं, चाइना से आए हैं। हम लोग क्या मांग रहे हैं? अपने लिए लड़ रहे हैं। कोई भी शिक्षक, वहाँ कोई शिक्षक हॉस्पिटल में गया, किसी का हाथ तोड़ दिया गया वहाँ पर, फीमेल टीचर्स, फीमेल जिनके 6 महीने का किसी का बच्चा है, 1.5 साल का बच्चा है, माँ के बिना भी नहीं रह सकता, उनको छोड़ के वो टीचर्स आई थी, अपने लिए आई थी, इन्हीं बच्चों के लिए। हमें दिख रहा है कि बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, लेकिन ये कैसे निठल्ले और कितने कठोर हृदय वाले हैं कि बच्चों का भविष्य बर्बाद होते देख रहे हैं। टिकटॉक की नचनियों को इन्होंने इन्विजिलेटर बना दिया है, वो एग्जाम सेंटर में बैठ के टिकटॉक बना रही हैं सर, इंस्टाग्राम पर रील बना रही हैं। तो क्या देख के आदमी को लगेगा? तो इन लोगों को समझना चाहिए कि इम्तिहान ना ले सब्र का। हम लोग रेस्पेक्ट से बात कर रहे हैं। अच्छा, ज़्यादा अगर आप सिस्टम की कमियों को गिनाइएगा तो कहेंगे लोग कि राजनीति कर रहा है। अरे गधा कहीं का, हम एसएससी से सवाल पूछ रहे हैं, तुमको राजनीति दिख रही है इसमें? अजब हाल है यहाँ पे। मतलब तुम राजनीति कर रहा है तो ठीक, यहाँ विद्यार्थी अपना मांग कर रहा है तो राजनीति कर रहा है। विपक्ष ने भड़का दिया है। मतलब ये ग्रेजुएशन किए हुए बच्चे अब इतने गधे हो गए, विपक्ष भड़का दिया। अच्छा, आप ही समझा दीजिए अगर भड़का दिया है तो। मतलब इसका मतलब आप नहीं समझा पा रहे हैं। आपके डीओपीटी मिनिस्टर को आना चाहिए, 10-20 मुद्दों को शॉर्ट लिस्टेड कर देना चाहिए ताकि इन पे चर्चा हो जाए। और बच्चों हम लोग क्या कर रहे हैं? आप क्वेश्चन टफ लीजिए, हमको ऐतराज़ नहीं है। आप एग्ज़ाम फेयर कराइए, नकल की व्यवस्था। मोबाइल लेके बच्चे अंदर घुस गए हैं। और अगर ऐसे भ्रष्ट बच्चे
जो किसी सेटिंग से या चोरी करके अगर अधिकारी एक नौकरी कर लेता तो अगले 40 साल तक वो सिस्टम में रहेगा। वो कभी किसी दुख दर्द नहीं समझेगा, किसी की फाइल 2 महीना रोकेगा, किसी का पेंशन 2 साल रोक के रखेगा। क्या चाहते हैं हम लोग यहाँ पर? तो ये सोचना चाहिए, पीएम मोदी को भी सोचना चाहिए कि उन्होंने डीओपीटी मिनिस्टर को कहिए कि आप प्रधानमंत्री नहीं है, इतना भी अपने आप को व्यस्त मत रखिए वरना आप ही की बदनामी हो रही है। और एसएससी चेयरमैन से कहिए कि थोड़ा सा योग्य व्यक्ति को वहाँ बैठाया जाए। कौन नमूना को ले आके बैठा दे रहा है सब। चलिए, तो खान सर, अब इस आंदोलन में आप बच्चों के साथ हैं, आप शिक्षकों के साथ कोई ऐसा बच्चों की हित की बात हो और उसमें हम और हमारे जैसे हर एक शिक्षक साथ हैं। बच्चे हैं तो हम लोग हैं। हमें सर किसने बनाया? यह भारत के जो भी शिक्षक गण हैं आज वहाँ लड़ रहे हैं दिल्ली में, चाहे लेडीज़ टीचर हैं, जेंट्स टीचर हैं, वो सारे लोग अपना काम काज छोड़ के बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। इन सारे लड़ाई में हम और हमारे जैसे सारे शिक्षक बच्चों के साथ हैं और भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। और एडीक्यूटी को जब मध्य प्रदेश में बैन लगाया गया था तो एसएससी ने टेंडर क्यों दे दिया? और डीओपीटी बिहार और यूपी में आना चाह रहा है क्योंकि यहाँ बच्चों की भीड़ ज़्यादा है और यहाँ ज़्यादा कमाई करेगा। तो बिहार सरकार और यूपी सरकार को भी कहते हैं कि अगर आपको अपनी इज्जत प्यारी है तो एडीक्यूटी को टेंडर नहीं दीजिएगा, वरना ही बर्बाद कर देगा सबको, चोर बाजार से कीबोर्ड ले आकर रख देगा, काम नहीं करेगा।